भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर का आज तीसरा दिन रहा और समापन सत्र आयोजित किया जा रहा है। और क्या कुछ खास रहा है इस प्रशिक्षण शिविर में, टिगांव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजेश नागर जी हमारे साथ मौजूद है। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। सर, बहुत अहम ये शिविर रहा और क्योंकि शिविर आपने अटेंड किया है तो क्या कुछ आज खास रहा? गजेंद्र शेखावत जी आए, नरेंद्र तोमर जी, विनोद तावड़े जी, तमाम सत्ता और संगठन से जुड़े लोग हैं ये, तो क्या कार्यकर्ताओं में जोश भर के गए? देखो, सबसे पहले तो मैं अपने अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी को बधाई देना चाहता हूं, जो एक सफल प्रशिक्षण शिविर हमारे फरीदाबाद में हुआ। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये हमें मौका मिला, जो हमारे संगठन के प्रदेश के कार्यकारी के सदस्य थे उनको यहाँ 3 दिन का उनके साथ रहने का मौका मिला। और इसमें हमने देखा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक आम कार्यकर्ता की तरह, बिना सिक्योरिटी के, बिना किसी उसके, एक आखिरी पंक्ति में हमारे साथ ही आम कार्यकर्ता की तरह बैठे। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है, ये और पार्टियों में नहीं है, क्योंकि यहाँ बड़े से बड़ा पद पे कोई भी है वो भी एक आम कार्यकर्ता है। और ये कार्यकर्ता को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जो कि दूसरी पार्टियों में नहीं दी जाती। जी राजेश जी, कोई गठबंधन पर चर्चा हुई हो या फिर कार्यकर्ता भी जो है कई बार जब बूथ स्तर पर यहाँ बैठ के होती हैं, पन्ना प्रमुखों को लेकर बैठ के होती हैं, तो कार्यकर्ता अपनी ग्रीवेंसेस रखते हैं, अपनी टीस रखते हैं कि अधिकारी नहीं सुनते हैं, काम नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में वर्ष 2024 का क्योंकि शंखनाद यहाँ से कहा जा रहा है, तो ऐसे में कुछ इस तरह का माहौल रहा, कार्यकर्ताओं की बात सुनी गई और किस तरह से उस खामी को दूर किया जाए, इस पर कोई चर्चा हुई? देखो, कार्यकर्ता अगर कोई नाराज़ भी है तो उसके लिए भी बात हुई कि भाई उनको किस तरह से और किस बात पे नाराज़ है और किस तरह से उनको मनाया जाए, उनको दोबारा से जोड़ा जाए। क्योंकि ये आम बात है, घर में भी अगर कोई परिवार में भी होता है तो आपस में मनमुटाव हो जाते हैं। तो ये इतनी बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ता भी आपस में कोई चीज़ होती है तो उसके लिए भी बात की और अपने बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, 2024 के लिए कैसे अभी से रणनीति बनाई जाए। और बीच में कई चुनाव आ रहे हैं, पंचायत के चुनाव हैं, नगर निगम के चुनाव हैं, उसके लिए भी सारी बातें हुई। और इसमें बहुत सारे हमारे बड़े बड़े प्रवक्ता आए और उन्होंने बहुत सारी बातें, हमारी सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं, जो हमारे कई लोगों को नीचे तक, धरातल तक, धरती पर तक, मतलब नीचे तक नहीं पहुंची है, उनके लिए भी बात की कि भाई इन योजनाओं को कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को बताएं। इस तरह से काफ़ी बातें हमारी हुई। राजेश जी, पिछले चुनावों में 75 पार का नारा भाजपा ने दिया था और 40 पर सिमट गई थी, गठबंधन का सहारा लेना पड़ा। क्या इस पर चर्चा हुई कि क्या वो ओवर कॉन्फिडेंस था और इस बार वो पुरानी भूल को किस तरह से सुधारा जाए ताकि आगे किसी बैसाखी का सहारा सरकार चलाने में ना लेना पड़े अगर जीत हासिल करती है भाजपा? देखो, पिछली बार कई कारण रहे, उस पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा, पर इस बार हमारा पूरा स्पष्ट बहुमत और पूरी हमारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं और जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, उन्होंने एक रणनीति बनाई है कि भाई हम पूर्ण बहुमत से इस बार हम 2024 में आए और केंद्र में भी और प्रदेश में भी। उसके लिए काफ़ी चर्चाएं हमारी हुई। भाजपा के कई दिग्गज नेता जो है गठबंधन पर सवाल उठा चुके हैं और उनको लगता है कि भाजपा अपने आप में इतनी सशक्त है कि अकेले चुनाव लड़ेगी तो ज़्यादा फायदा होगा। देखो, ये तो शीर्ष हमारा नेतृत्व है, ये फाइनल करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा फाइनल करेगा कि आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए और कैसे आगे का चुनाव लड़ा जाए। लगता है कि जो सत्ता और संगठन के बीच में एक जो कार्यकर्ताओं में एक निराशा सी आ रही थी, इस प्रशिक्षण शिविर, ये जो प्रशिक्षण शिविर है, ये एक बूस्टर डोज का काम करेगा कार्यकर्ताओं के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए सब बिंदुओं पे चर्चा हुई है कि भाई हमारा कार्यकर्ता जो हमसे दूर है या कोई नाराज़ है, उनको कैसे दोबारा से जोड़ा जाए और उनके साथ कैसे विचार विमर्श करके जो उनकी नाराज़गी को दूर किया जाए, इस पर हर बिंदु पे बातचीत हुई। तो भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को मजबूत कर संगठन को मजबूती करने के लिए चिंतन और मंथन किया गया है। 8 साल का कार्यकाल कैसा रहा, क्या कुछ खामियां रहीं, उस पर चर्चा की गई। और अब जो तैयारी है वर्ष 2024 के चुनावों की है, तो अब देखना ये होगा कि सत्ता के बाद का ये प्रशिक्षण शिविर भाजपा का क्या जीत की हैट्रिक भाजपा को वर्ष 2024 में दिला पाता है या नहीं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।